हम सभी जानते हैं कि नया कानून आने वाला है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता अपना स्थान लेने वाली है। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं हस्बैंड वाइफ के। तो आज बात करते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेटेड जो भी लॉ में चेंजेस हुए हैं, आईपीसी सीआरपीसी में जो नया कानून आया, नए सेक्शन आए हैं, उनमें कितना बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या खत्म हुआ है, क्या नया पैदा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले अगर हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तो सेक्शन का ध्यान आता है सेक्शन 498A, क्योंकि वाइफ सबसे पहले इसी की एफआईआर रजिस्टर करवाती है। अभी सेक्शन को बदलकर कर दिया गया है सेक्शन 85। भारतीय न्याय संहिता में इसको सेक्शन 85 के नाम से जाना जाएगा। इस सेक्शन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वही डेफिनेशन है सेम टू सेम, और वही सजा है 3 साल तक की। नेक्स्ट आता है सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि आपने किसी का विश्वास तोड़ा और उसका सामान अपने पास रखा हुआ है। नॉर्मली अगर हम आईपीसी को देखें, जो अब तक का लॉ है, उसके अंदर सेक्शन 405 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है और सेक्शन 406 में इसकी सज़ा है। इसके अलावा सेक्शन 407, 408, 409 भी आते हैं, जिसमें कि आपके सर्वेंट ने या फिर आपके किसी बैंकर ने आपका पैसा रखा है, इस प्रकार से चोरी की है या आपका पैसा अपने पास रखा हुआ है, तो उसके लिए अलग सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इन्हीं सभी सेक्शन को हटा करके अब सेक्शन 316 को लाया गया है। 316 में इन सभी जितने 5 सेक्शन हैं, मतलब सेक्शन 405 से लेके 409 तक के सभी सेक्शनों का एक ही सेक्शन बना दिया गया है, सेक्शन 316। और इसके अंदर डेफिनेशन भी है और साथ में सज़ा भी है। हाँ, सज़ा को बढ़ाकर 3 साल से 5 साल कर दिया गया है। पहले जो अगर हस्बैंड अपनी पत्नी का सामान अपने पास रखता था तो उसको 3 साल की सज़ा होती थी, अब 5 साल तक की सज़ा हो पाएगी। हाँ, बाकी जो बैंकर या सर्वेंट ऐसा करते हैं उनके लिए सज़ा का प्रावधान एज इट इज़ वही है, जो कि पिछले कानून में भी दिया हुआ था। उसके हिसाब से 7 साल 5 साल जैसी भी सज़ा थी वो सेम टू सेम ही है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 506, किसी को थ्रेटिंग देना, धमकी देना। इसमें देखा जाए तो डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो नया सेक्शन है वो है 351 नया सेक्शन है, जो कि भारतीय न्याय संहिता में होगा। इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया है, उसको थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से बताया गया है, अच्छी तरह से समझाया गया है कि भाई थ्रेटिंग क्या चीज़ होती है। सज़ा सेम टू सेम वही है कि किसी को नॉर्मल भाई थ्रेटिंग करना या किसी को भाई कोई चोट हानि पहुंचा कर थ्रेटिंग करना, जो दोनों की सज़ा 2 साल या फिर 7 ईयर्स लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, वो सेम टू सेम आ जाती है। नेक्स्ट आता है 509 है कि किसी स्त्री की बारे में कुछ ऐसा कहना कि जो अपमानजनक हो, उसके लिए जो नया सेक्शन है वो है 79। ये सेम टू सेम ही है, वही 3 साल तक की सज़ा है, कुछ इसके अंदर चेंजिंग नहीं है किसी प्रकार की भी, सेम टू सेम वही है। इसके अलावा अगर अडल्टी की बात करें, सेक्शन 497 जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, वो नए कानून में नहीं है, बिल्कुल भी इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 494 और 495, इनकी जगह एक सेक्शन आया 82। देखिए 494 और 495 कहते हैं। 494 कहता है कि अगर आप शादीशुदा है और शादीशुदा रहते हुए अगर आप हिंदू हैं और बिना तलाक लिए किसी से शादी करते हैं तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी। और 495 कहता है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से शादी करते हैं और ये बात छुपाकर कि मैंने भाई पहली शादी से तलाक नहीं लिया है, मतलब आप शादीशुदा है ऑलरेडी पहले से और उससे तलाक लिए बगैर अगर किसी शादी करते हैं तो इंसान आपको 10 साल तक की सज़ा करवा सकता है। इन दोनों ही सेक्शन को मिला करके एक सेक्शन बनाए 82। सेम टू सेम वही सज़ा है जो इन दोनों में दी हुई है, और दोनों सेक्शनों एक ही सेक्शन में डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 496, किसी को भाई धोखा दे करके ये दिखाना कि मैंने शादी की और वो शादी नहीं है, जैसे मंदिर में ले जाए, फेरे ना ले और शादी कर ले, तो वो भी सेम टू सेम ही है, 7 साल तक की सज़ा है। ये सेक्शन नया है, वो 85 के रूप में आएगा। इसके अलावा 376 आपने देखा होगा कि भाई वाइफ आरोप लगा देती है कि ससुर देवर जेठ ने मेरे साथ गलत किया। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 375 में थी और सज़ा 376 में है। तो जो डेफिनेशन सेक्शन 375 में थी उस सेक्शन को बदलकर सेक्शन 63 कर दिया गया है, और साथ में 376 सेक्शन को बदलकर 64 कर दिया गया है। सज़ा वही सेम टू सेम ही है, जो कि पहले भी थी अभी भी है, कोई चेंजिंग नहीं है किसी प्रकार का भी, कि कोई 1% भी चेंज किया हो, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। सेक्शन 377 जिसे आप जानते हैं कि अननेचुरल रिलेशन बनाना,
इस सेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। नए कानून में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है, मतलब पिछले 15 साल से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस सेक्शन का मिसयूज़ हुआ है। पत्नी का सिर्फ कह देना कि मेरे साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध बने हैं और उसके बाद 10 साल तक की सज़ा होती थी इस सेक्शन में, इस सेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में अगर इस प्रकार के आरोप लगेंगे तो शादियाँ टिकेंगी ही नहीं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है 354। मतलब कि अगर कोई स्त्री कहे कि मेरे साथ भी बदतमीजी की गई है, मेरा पीछा गया या फिर मेरे साथ कोई छेड़खानी की गई है, उससे रिलेटेड इस सेक्शन को बदलकर सेक्शन 74 कर दिया गया है। इसमें सज़ा और साथ में इसकी भरपाई के लिए कि किस प्रकार का कोई अगर जुर्माना लगता है तो सेम टू सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। हालांकि अगर इन चीज़ों में चेंज करते तो शायद हंगामा ज़्यादा हो जाता, जैसे अभी हो रहा है कि जो ड्राइवर्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसके अलावा आता है सेक्शन 323। 323 मतलब कि अगर के साथ लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कोई ऐसी बीमार पिटाई वाली बातचीत आती है तो उसके लिए सेक्शन लगता है। इस सेक्शन को 115 सब क्लोज 2 सेक्शन जो नया है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब ये सेक्शन चलेगा। इसके अलावा सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में डिफाइन किया गया है। मतलब 125 सीआरपीसी की जगह अब सेक्शन 144 अब देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं है। मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कि वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, पेरेंट्स मेंटेनेंस ले सकते हैं, हस्बैंड भी वाइफ के ऊपर केस डालकर मेंटेनेंस ले सकता है, बच्चे भी अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ले सकते हैं, या फिर कोई और भी व्यक्ति जो डिपेंडेंट है वो मेंटेनेंस ले सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं है। हाँ, चेंजिंग के लिए अगर देखा जाए तो सेक्शन 120B इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन को ज़रा सा डिफाइन किया हुआ है, इसके लिए सेक्शन चेंज हुआ है, जो कि 120B की जगह अब 62 सेक्शन है। पर इसमें नॉर्मली वही है, थोड़ा सा डेफिनेशन को डिफाइन किया, बाकी इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं है। अगर सारे के सारे कानून को देखा जाए तो डल्टी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ख़त्म कर दी थी और 377 जो सेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा सेक्शन 406 के अंदर ही जो सज़ा बढ़ी है, हालांकि पहले 3 साल थी अब 7 साल हो गई है। सेक्शन 506 में अगर देखें थोड़ा डेफिनेशन में चेंज किया गया है कि इसकी डेफिनेशन को बदल दिया गया। अच्छी बात है कि पहले डेफिनेशन इतनी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं थी, अब उसको डिफाइन कर दिया गया। तो ये चेंजिंग है हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड जो कि सेक्शन है, उसको मैंने स्क्रीन पर आपके सामने पेश भी किया, आपने देखा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर व्हाट्सअप करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे ऑफिस में या चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।